सास और बहू की लड़ाई और फिर हकीकत। देखें, ये जो सास और बहू के इख्तलाफात हैं ना, ये शुरू से ही चलते आ रहे हैं, अब तक चल रहे हैं और शायद ये क़यामत तक ही चलते रहेंगे। सबसे पहले ये बात बहू के लिए है कि आप अपनी अगर सास की इज़्ज़त करती हैं ना, तो इससे आपकी तरबियत और आपके ईमान की पहचान होती है। दूसरा, इस बात को भी समझें कि वो आपके शौहर की माँ है। अगर आप अपने शौहर से मोहब्बत करती हैं और उसकी इज़्ज़त करती हैं, तो फिर आप उसकी माँ की भी इज़्ज़त करें। और आजकल तो अक्सर बहुएं ये सोचती हैं कि हमारी सास तो हर वक्त गुस्से में रहती है, इनका लहजा तो हमेशा कड़वा ही रहता है, बड़ी कड़वी बातें करती हैं। मैं कहता हूँ ज़रा 2 मिनट के लिए सोचें कि वो भी तो एक माँ है। उसने भी तो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा वक्फ कर दिया अपने बेटे को पालने पोसने में, बड़ा करने में। और देखें, जब उसने कुर्बानियाँ दे के अपने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, जब वो जवान हुआ तो उसने उसको आपके हवाले कर दिया। कितनी बड़ी कुर्बानी है। और बहुएं इस बात को भी सोचें, आज अगर आप बहुएं हैं, आज अगर आपको सास अच्छी नहीं लगती, उनका रवैया अच्छा नहीं लगता, उसकी कुर्बानियाँ नज़र नहीं आती, एक वक्त आएगा फिर उसी स्टेज पे आप आएंगी, फिर आपको पता चलेगा। हाँ, ये बात भी सच है कि कुछ सासें ऐसी भी देखी गई हैं कि जो बिला वजह अपनी बहुओं को परेशान करती रहती हैं, लेकिन बहुएं फिर भी इस बात को समझें कि माँ का अपने बेटे पर हक है। और बहुओं के लिए बड़ा कीमती जुमला पेश करने लगा हूँ। अगर आप अपनी सास की खिदमत करती हैं, अदब करती हैं, एहतराम करती हैं, तो उसकी वजह से आपके शौहर के दिल में आपके लिए मोहब्बत और इज़्ज़त कायम होगी। फिर जब आपको मोहब्बत करने वाला शौहर मिल जाएगा ना, तो फिर खुशियाँ और सुकून आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे।